महिला नीलम और महाराष्ट्र का अमोल शिंदे हिरासत में। मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ें चुनाव। बिहार में निवेश के लिए बेहतर माहौल, 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले उद्योग मंत्री, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी। अयोध्या की तरह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का होगा विकास, सीएम नीतीश ने जानकी मंदिर में की पूजा अर्चना, कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। और बड़ी खबर इस वक्त संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। दिल्ली के डीसीपी का बड़ा बयान, इस चूक के बाद कोई हमला नहीं हुआ, संसद के बाहर प्रदर्शन जरूर, कलर स्मोक के साथ प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। वहीं विशेष केमिकल इसमें जरूर पाया गया। खुफिया एजेंसी आईबी अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। दोनों शख्स इस वक्त हिरासत में। तो हिसार की रहने वाली महिला नीलम को हिरासत में लिया गया है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे हिरासत में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली के डीसीपी का बड़ा बयान सामने आया है। तो बिल्कुल 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, लाल घेरे में वो शख्स आपको नजर आ रहा होगा जिसने पहले तो दर्शक दीर्घा से पहले ये शख्स कूदता है और उसके बाद दूसरा एक और शख्स दर्शक दीर्घा से यहां पर कूदता है और देखिए कैसे कूदने के बाद स्मॉग की एक धुंध जो है चारों तरफ फैलती हुई नजर आई। ये कहा जा रहा है कि हालांकि यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी व्यवस्था रहती है, लेकिन इसके बावजूद आखिर ये दोनों दर्शक दीर्घा से कैसे इस अंदर वेल में पहुंच जाते हैं जहां पर तमाम सांसद और माननीयों की मौजूदगी रहती है। अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा गया, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है और इस शख्स की तरफ से हालांकि नाराजगी के साथ जरूर कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, संसद के अंदर और संसद के बाहर, जहां पर एक महिला जो कि हिसार की रहने वाली बताई जा रही है वो और एंटी टेरर सेल को अंदर बुलाया गया है। अब देखिए संसद का ये नया वो भवन जहां पर सत्र चल रहा था और उसी दौरान 2 युवक जो है वो दर्शक दीर्घा से यहां पर कूद जाते हैं और अब एंटी टेररिस्ट सेल जो है वो इस वक्त यहां पर जांच टीम में जुट चुकी है। वाकई जो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई है। वो संसद भवन जिसमें बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ अंदर किसी को भी जाने की अनुमति होती है, आप एक सिक्का एक रुमाल तक अंदर लेकर नहीं जा सकते। वहां पर ये व्यक्ति स्मोक लेकर अपने जूतों में खास तरह के केमिकल के साथ वहां पर पहुंचता है और एक एक कर लांघते हुए वो आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक संसद के अंदर की तस्वीर और एक बाहर की तस्वीर। यही वो महिला है जिसे इस वक्त हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ वो एंटी टेरर सेल जो इस वक्त संसद भवन के अंदर पहुंच रहे हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जाना जाए, समझा जाए कि आखिर इनका ये मकसद क्या था, क्यों ये इस तरीके से दर्शक दीर्घा से नीचे कूद पड़े। बिल्कुल, और सुबह ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद होते हैं वो भी सांसदों के रिकमेंडेशन के बाद पहुंचते हैं। उनकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर होती है, उनके आधार कार्ड लिए जाते हैं, ये शख्स किनके रिकमेंडेशन से यहाँ पर पहुंचा है, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ अंकित होता है, इसलिए इनकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। एक शख्स जो आपको नीले रंग के जैकेट में नजर आ रहा है, ये शख्स बताया जा रहा है कि मैं जो मैसूर की सांसद है उनके रिकमेंडेशन से यहां पर पहुंचा था, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिर इस शख्स का मकसद क्या था जो यहां पर इस हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर भी जानते हुए कि यहां पर इस शख्स को पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी, इस बीच भी ये शख्स यहां पर कूद जाता है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस वक्त की जब ये शख्स दर्शक दीर्घा से कूदता है और एक शख्स नहीं 2 लोग इस दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये वो रंगीन स्मॉग है जो कि इन लोगों की तरफ से हवा में फैलाए गए। हालांकि ये किस तरह का स्मॉग था, इससे किस तरह की नुकसान हो सकती थी, इनका मकसद क्या था, मोटो क्या था जिसके साथ ये यहाँ पर पहुंचे थे, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। और तीसरी तस्वीर जो है वो सुरक्षा कर्मियों की। गैलरी से 2 लोग
कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी। उसी में अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया फिर, तो उसने जूते उतारे। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया सूचना? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहां आ गए थे, तो वो उचित निर्णय। तो राजेंद्र अग्रवाल को आप सुन रहे थे, पीठासीन सभापति, जिनकी तरफ से कहा गया इन्हीं का वो चेयर था जब ये शख्स सबसे पहले यहाँ पर कूदता है और देखिए कैसे एक के बाद एक चेयर की तरफ कूदकर ये आगे जाने का प्रयास करने लगा और उसी दौरान चारों तरफ से इस शख्स को घेर लिया जाता है। हालांकि जिस स्मॉग की सुबह बात हो रही है, आखिर वो स्मॉग की इंटेंसिटी क्या थी, क्या उससे कोई हार्म हो सकता था या नहीं हो सकता था, इस शख्स का मकसद क्या था, ये तमाम चीजें जो है वो अब सवालों के घेरे में। और एटीएस की टीम जो है इस वक्त इसी परिसर में, इसके अंदर इस वक्त पहुंच चुकी है और मकसद ये है कि ये जाना जा सके कि आखिर ये सुरक्षा घेरा तोड़कर शख्स यहाँ तक पहुंच कैसे गया। वाकई, और ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कैसे इसी दर्शक दीर्घा से कूदकर ये व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और लगातार यही उसकी कोशिश रहती है कि जो वहां पर अध्यक्ष है उनकी चेयर तक, उनकी कुर्सी तक ये पहुंचे और इसी कोशिश में वो व्यक्ति वहां से कूदता है। वो युवक है और दो लोगों की इस वक्त वहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ होगी और ये देखिए कैसे वहां पर धुआं हो गया, चारों तरफ स्मॉग की स्थिति हो गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुफिया एजेंसी आईबी इस वक्त जांच में जुटी हुई है और कोशिश यही जारी है कि जल्द से जल्द ये जाना जाए कि आखिर क्यों। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें जिसके बाद सुरक्षा में चूक की बात अब कही जा रही है, वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 बजे के बाद से कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान वो घटना हुई थी और उसके बाद उसे स्थगित किया गया और अब देखिए एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कूदने वाले दोनों को पकड़ लिया गया और एक बार फिर से सुबह अपने दर्शकों को जरा तस्वीर दिखा दे। ये वो तमाम माननीय बैठने की जगह है, ये दर्शक दीर्घा और दर्शक दीर्घा से चेयर की दूरी अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये दोनों शख्स एक एक करके पहले तो इस रेलिंग से लटकते हुए नजर आए और बाद में ये कूदते हैं और चेयर पर आते हैं। बात करें तो ऊंचाई भी अच्छी खासी होगी और कुछ फीट्स की दूरी तो जरूर होगी, बावजूद वो कूदता है वहां पर। और ये तस्वीरें देखिए लाल घेरे में इस युवक को आप देख सकते हैं, ये कैसे कूदकर एक कुर्सी से अगली कुर्सी तक कूदता है और लगातार कूदते हुए ये वहां तक पहुंचना चाहता है जहां पर अध्यक्ष बैठे हुए, उस कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश इसकी रहती है। और ये बाहर की तस्वीरें देखिए, जब उसे गिरफ्तार किया गया, जब उसे अपने पास पुलिसकर्मियों ने रखा है तो भी उसके हाथ में कुछ केमिकल है जिसे वो छोड़ता है और ये उसकी कोशिश रहती है कि वहां पर भी कुछ अराजकता का माहौल हो जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिसकर्मी बिल्कुल। और ये महिला है जिसे पकड़ा गया है, 2 लोग जो पकड़े गए हैं उनमें एक पुरुष और एक महिला
महिला, और ये महिला जो है हिसार की बताई जा रही है। इसी महिला की तरफ से बताया जा रहा है कि ये शख्स जिसके हाथ में स्मोक की बोतल थी और रंगीन रंग का ये स्मोक आखिर किस मकसद से लोग ये लेकर पहुंचे थे यहाँ पर, और कैसे ये दर्शक दीर्घा से लेकर के नीचे उस जगह तक, उस मंच तक कूद जाते हैं जहां पर माननीयों के बैठने की जगह है। हालांकि ये बार बार कहा भी जा रहा है कि जहां पर दर्शक दीर्घा होती है वहां पर भी आगे जो है, और ये देखिए लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ऑनरेबल स्पीकर जो है इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा में चूक को लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो गया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक उस जगह पर जहां पर हाई सिक्योरिटी होती है और उसके बावजूद ऐसी घटना होती है। आपको बताते चलिए कि संसद पर हमले के 21 साल पूरे हो चुके हैं। आज उसे लेकर के उस दौरान जो हमले में सुरक्षा कर्मी मारे गए थे उन्हें शोक संवेदना दी गई। किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दीर्घा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सदन देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। संसद की कार्रवाई की तस्वीरें, और लोकसभा के स्पीकर की तरफ से लोगों को आश्वस्त किया गया, तमाम माननीयों को आश्वस्त किया गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुबह और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, ये जरूर सुझाव दीजिए। और एक बार फिर से जरा सुनिए कि आखिर जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई क्या कुछ कहा लोकसभा स्पीकर। कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज, स्पेशल प्रोविजंस, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2011 to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। सर शशि थरूर जी, माननीय मंत्री जी। नहीं, एक मिनट, पहले शशि थरूर जी बोलेंगे इस विषय पर। सर, आई एम गोइंग टू, आई थिंक आफ्टर वाले पे बोल रहे हैं आप, देखिए आप बिल इंट्रोड्यूस पे बोल रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस बिल। तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। हालांकि संसद की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है।